कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग कठिन समय में भी शांत और मजबूत बने रहते हैं, मानो उनके भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। दरअसल यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह उपासना से मिलती है। उपासना केवल देवता को प्रणाम करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके असली स्वरूप से जोड़ने की प्रक्रिया है। आज हम जानेंगे कि कैसे उपासना के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है और जीवन को नया दिशा दे सकता है। कहा जाता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह ऊर्जा है, और उपासना उस ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उपासना करता है तो वह केवल देवता को नहीं पुकारता, बल्कि अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को भी जगाता है। उपासना कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा और ब्रह्मा के बीच संवाद का एक दिव्य माध्यम है। जब हम भक्ति भाव से किसी देवता, किसी शक्ति या अपने इष्ट का स्मरण करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है। यह स्थिरता ही शक्ति का प्रथम रूप है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार की हर बाधा पर विजय पा सकता है। उपासना यही सिखाती है, अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को पवित्र करना और उस परम चेतना से जुड़ जाना जिससे सारी सृष्टि संचालित होती है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि जब साधक नियमित रूप से उपासना करता है तो उसका चित्त निर्मल होता जाता है। उस निर्मलता से उत्पन्न होती है प्रेरणा, जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है। यही प्रेरणा धीरे धीरे अंतर्यामी शक्ति में बदल जाती है। जब व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रवाहित होने लगती हैं। उपासना केवल पूजा पाठ नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म की एकरूपता है। जब तीनों एक दिशा में चलते हैं तो व्यक्ति के भीतर से ऐसी तरंगें उठती हैं जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तरों से जुड़ जाती हैं। यही जुड़ाव शक्ति प्राप्ति कहलाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या देवता वास्तव में शक्ति देते हैं? उत्तर है हाँ, पर उस शक्ति का स्रोत हमारे भीतर ही है। देवता उस शक्ति को जागृत करने का माध्यम हैं। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पर जिसे उसकी किरणें स्वीकारनी हैं, उसे खिड़की खोलनी पड़ती है। उपासना वही खिड़की है जो भीतर के अंधकार को मिटाती है और प्रकाश को अंदर आने देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर की उपासना मत करो ताकि वह तुझे कुछ दे, उसे इसलिए पूजो कि तुझमें उसकी ज्योति जल उठे। वह ज्योति ही तेरी असली शक्ति है। जब मन भीतर झुकता है तब शक्ति ऊपर उठती है। यही उपासना का रहस्य है। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, गुरुदेव, मैं रोज पूजा करता हूँ, मंत्र जपता हूँ, दीप जलाता हूँ, फिर भी मुझे भीतर कोई शक्ति महसूस नहीं होती। क्या मेरी उपासना अधूरी है? मैं मुस्कुराया और कहा, पुत्र, जब कोई बीज मिट्टी में बोता है तो क्या वह अगले ही दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, पहले मिट्टी उसे अपने भीतर लेती है, फिर समय और धैर्य उसे अंकुर बनने की शक्ति देते हैं। उसी तरह उपासना का फल भी समय और सच्चे भाव से प्रकट होता है। मैंने उससे कहा, ईश्वर मूर्तियों में नहीं, वे भावों में निवास करते हैं। जब तेरा मन स्थिर होगा, तेरी प्रार्थना तुझसे होकर गुजरेगी, तभी तू उस परम ऊर्जा को महसूस करेगा। उपासना का अर्थ है अपने भीतर के मंदिर को पवित्र करना। जब यह मंदिर निर्मल होगा तब शक्ति स्वयं वहां प्रकट होगी। फिर मैंने उसे एक उदाहरण दिया। मानव मन एक रेडियो की तरह है। जब उसकी तरंगें सही ढंग से ट्यून होती हैं, तभी वह ब्रह्मांड से संदेश प्राप्त करता है। उपासना वही ट्यूनिंग है। जब तू प्रेम, विश्वास और निष्ठा की तरंगों पर स्वयं को सेट करेगा, तब तू ईश्वर के संदेश, उसकी शक्ति
उसकी कृपा सब कुछ महसूस करेगा। शिष्य ने कुछ दिनों बाद आकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे अनुभव होता है कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो कोई प्रकाश मेरे भीतर उठता है, कोई शांति मेरे हृदय को भर देती है। मैंने कहा, वही तो उपासना का चमत्कार है। ईश्वर को बाहर मत खोजो, वह तो तेरे भीतर श्वासों में, विचारों में, मौन में बसा है। जब तू सच में अपने भीतर झांकना सीख लेगा, तब तू जान जाएगा कि शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तो तेरे अपने आत्मस्वरूप में छिपी है। और यही सत्य मैंने बार बार कहा। सच्ची उपासना तब शुरू होती है जब मन बाहरी विधियों से ऊपर उठकर भीतर के मौन में उतर जाता है। वहां तू स्वयं को ब्रह्मा के रूप में अनुभव करेगा, पूर्ण, शक्तिशाली और शांत। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, रास्ते बंद लगते हैं, मन भय से भर जाता है। ऐसे समय में उपासना एक मानसिक कवच बन जाती है। यह भय को आत्मविश्वास में बदल देती है। जब साधक मैं असहाय नहीं हूं का अनुभव करता है, तो भीतर से एक अज्ञात ऊर्जा उठती है। यही देव कृपा है। ध्यान, जप, प्रार्थना और भक्ति, ये सब उपासना के अलग अलग रूप हैं। जब कोई व्यक्ति जप करता है तो उसके द्वारा उच्चारित हर मंत्र उसकी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाता है। जब वह ध्यान करता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो जाती है। जब वह प्रार्थना करता है तो उसकी नम्रता उसे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के निकट ले जाती है। एक छोटी सी कथा कही जाती है। एक साधक प्रतिदिन मां दुर्गा की उपासना करता था। वर्षों बीत गए, लेकिन कोई प्रत्यक्ष फल नहीं मिला। एक दिन निराश होकर उसने पूजा छोड़ दी। उसी रात स्वप्न में मां प्रकट हुई और बोली, मैं हमेशा तेरे भीतर थी, तू बाहर मुझे खोजता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि उपासना का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। जब उपासना निरंतर होती है तो साधक के चेहरे पर एक तेज आ जाता है। उसकी वाणी में सामर्थ्य और उसके कर्मों में स्थिरता आ जाती है। यही आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर एक दिव्य आभा बना देती है। यह आभा केवल उसे नहीं, उसके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक बना देती है। उपासना के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को रूपांतरित करते हैं। क्रोध को करुणा में, भय को साहस में और असंतोष को शांति में बदलना ही असली साधना है। जब मन का रूपांतरण होता है तो शक्ति स्वतः प्रवाहित होती है। आज के समय में जब मनुष्य भाग दौड़ में खो गया है, उपासना ही उसे आत्मस्मरण कराती है। यह बताती है कि शक्ति पाने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बस स्वयं को पहचानना है। याद रखिए, उपासना का रहस्य इस बात में नहीं कि आप कितनी देर तक पूजा करते हैं, बल्कि इसमें कि आप कितनी सच्चाई से करते हैं। एक पल की सच्ची उपासना घंटों की औपचारिकता से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। तो यदि आप अपने जीवन में शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर, आत्मा या अपने इष्ट के प्रति समर्पण में बिताएं। अपने भीतर की आवाज को सुनें और देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अंत में बस इतना याद रखें, उपासना कोई कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है तो वही जुड़ाव शक्ति बनकर व्यक्ति के जीवन को प्रकाशमय कर देता है। उपासना करो, शक्ति अपने आप जाग उठेगी। तो मित्रों, अब जब भी आप उपासना करें तो उसे केवल एक रिवाज न समझें। उसे अपने और ईश्वर के बीच संवाद बनने दें। हर श्वास, हर भावना में भक्ति का भाव लाएं। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर साहस, शांति और अद्भुत ऊर्जा जाग उठी है। यही उपासना का असली फल है। जब मन स्थिर हो जाता है, आत्मा जाग जाती है और जीवन अपने आप उजाला बन जाता है।
क्योंकि सच्ची उपासना वही है जो हमें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराए।